राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। अब मूलांक 6 वालों के लिए अगर आपके यहाँ पर 2 6 के नंबर हों तो आप लोगों की किस तरह से रिलेशनशिप चलेगा, यानी कि आप भी 6 हैं और दूसरा भी 6 है, तो आपकी रिलेशनशिप किस तरह से चलने वाला है। अगर आप 6 नंबर हो तो आप अपने परिवार के लिए बड़े सिक्योर होते हो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बड़े लविंग होते हो। 6 नंबर होता ही लिखा इस तरह से होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जस्ट कैरिंग अ टमी, ठीक है। आप क्या करते हो, बड़ा सा स्टमक होता है जिसके अंदर अपने घर के लिए खुशियाँ, यानी कि लाफिंग बुद्धा, ठीक है। आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सब खुशियाँ अर्जित करते हो और उसी तरह से ईश्वर आपके पेट को खाली भी नहीं रहने देते, आपको बहुत कुछ उपलब्ध करवाते रहते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को इस तरह से देखा है जिनके पेरेंट्स इतना कुछ उनके लिए करते हैं लेकिन वो खुद उतने सक्षम नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, यानी कि उनको कोई सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, कोई हार्डशिप्स होती नहीं लाइफ में, सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलता चला जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें देखो, अगर सेम 2 लोग हैं, मतलब 2 नंबर्स हैं आपके, एक का नंबर तो सिर्फ 6 है, ठीक है, दूसरे का 5 और 1 है, यानी कि 15, ठीक है। अगर इस तरह से करके भी नंबर हो तो आप क्या करोगे, किस तरह से उनके साथ डील करोगे। अब इधर क्या होगा, ये भी फ्रेंडली नंबर है तो ये लोग बड़े तेज़ होंगे, तेज़ मतलब अच्छे मंगल की भी क्वालिटीज़ इनके अंदर आ जाएंगी, यानी कि ये 6 नंबर वाले जो सिर्फ 6 नंबर वाले हैं वो उतने एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन ये 6 नंबर वाले जिनका नंबर 1 और 5 आता है, यानी कि 15 तारीख आती है, वो लोग बहुत एक्टिव होंगे, वो तेज़ी के साथ काम करेंगे, स्पीड में काम करेंगे, हर चीज़ को समझ के साथ काम करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ होगी इनके अंदर कि जब कोई इनके आगे ज़्यादा बात करने लगेगा, ये थोड़े से झेप जाते हैं, यानी कि आपके अंदर 100% की क्वालिटी है, लेकिन आपसे ऊपर बढ़ के कोई ज़्यादा बात करने लगेगा ना, तो अब वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि मैं किस तरह से आगे बात करूं, ठीक है। तो वो वहाँ झेप के, जो 15 नंबर वाले हैं वो चुप हो जाएंगे। अब आपने सबसे पहले इस चीज़ को, दोनों को मैनेज कैसे करना है, आपने मैनेज इस तरह से करना है कि ये 6 नंबर वाले जिनका नाम नंबर 15 है, वो अगर सूर्य की भी आराधना करें, हालांकि 6 नंबर वाले को तो यही कहा जाएगा आप शुक्र की वो करो, आराधना करो, आप 6 नंबर को, माँ लक्ष्मी को आप आगे बढ़ाओ, लेकिन इसको मैं ये बोल रही हूँ, इस नंबर को, कि अगर आप सूर्य की आराधना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो और भी बेटर आएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझना और उनकी नेचर के अंदर फ़र्क देखना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये प्रेडिक्शंस आपके लिए कैसे रहने वाली हैं। जो भी मैं आपको प्रेडिक्शंस बताती हूँ उसके अंदर कुछ कार्ड्स अच्छे आते हैं, कुछ बुरे आते हैं, बुरे नहीं नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है। कुछ कमी होती है किसी कार्ड्स में, इवेंट तो पूरा होता है, जब अच्छे का इवेंट पूरा हो रहा है तो गलत का क्यों नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, मेरे बताए हुए उपाय करने जिससे अच्छी एनर्जी और बढ़ जाए और जो नेगेटिव एनर्जी है वो घट जाए। इवेंट तो होगा लेकिन उसका वेग उतना नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम संडे तक चलते हैं, संडे की प्रेडिक्शन ले लेते हैं। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे की वजह से या अपने जूनियर की वजह से आपके काम कुछ बनेंगे और आपको उससे खुशी का अनुभव होगा, ठीक है। आपके अंदर क्या बदलाव आएगा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, ये कार्ड्स बता रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ मानकर, तो मेडिटेशन करना तो ज़रूरी है, तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ मान करके चलेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। यानी कि अगर कोई छोटा उठ के काम कर रहा है तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। आपने संडे वाले दिन अपने जूनियर को, अपने बच्चे को, और नहीं तो भगवान जी को आपने तिलक लगा देना है हल्दी और केसर का, खुद को भी लगा लेना। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फैमिली गेट टुगेदर में हैं, कोई सेलिब्रेशन बन रही है, बट किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस बन जाएगा एकदम से, चोट चपेट के कोई चांसेस भी बनते हैं,
वक्त थोड़ा बचाव रखना, ठीक है। जैसे अगर कहीं जा रहे हो आ रहे हो तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना और बाकी चीज़ों के लिए भी आप चौकन्ने रहना। अब मंडे वाले दिन आपने करना क्या है, आप हनुमान जी के आगे जोत जगा लेना, उसके बाद उनको किसी न किसी चीज़ का भोग लगा देना। जो भी मीठा लगाओगे भोग, उसके साथ आप तुलसी ज़रूर हनुमान जी को अर्पण कर देना। यानी कि एक तुलसी दल रख के, सपोज़ करो आपने उनको लड्डू अर्पण किया है, लड्डू अर्पण करें, उसके ऊपर तुलसी दल रख के उसके बाद उनको वो अर्पण कर देना और उसके बाद आप अपनी सेलिब्रेशन कंटिन्यू करना। उसके बाद बात करती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए भाग्य जो है वो आगे बढ़ रहा है, आपके लिए प्रोग्रेस लेकर आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है अपने अंतर आत्मा को जो है वो जागृति देनी पड़ेगी। यानी कि आप अपने मन से जो है वो चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि ईश्वर आपको संडे वाले दिन बोल रहे थे कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। तो यहाँ आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ जो है वो जागृति देगी, जागोगे आप, समझोगे चीज़ों को और उसके बाद आगे बढ़ोगे। तो अब आपने वेडनेसडे वाले दिन क्या करना है, वेडनेसडे वाले दिन की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। उस दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़े बड़े कार्ड्स आपके पास इस बारी आए हैं, तो जो ये बता रहे हैं कि अब आपको एक नई सोच, एक नई समझ आएगी। यानी कि चीज़ को देखने का आपका नज़रिया जो है बदल जाएगा। जिस तरह से हम कहते हैं एक गिलास के अंदर पानी पड़ा होता है, तो हम ये कहते हैं भाई आधा गिलास खाली है। तो ये हमारा नज़रिया क्या हुआ कि हमें उसमें कुछ है वो दिखाई नहीं दिया, हमें वो दिखाई दिया कि वो कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, आधा खाली है। तो अब आपका नज़रिया किस तरह से हो जाएगा कि आधा भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह की सोच आपकी वेडनेसडे को होती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं से धन लाभ होता हुआ दिखाई देता है, तो आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करना और अपने धन को वेस्ट मत करना। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई जो है ईश्वर आपको इशारे दे रहा है, और जिस रुख में आपको हवा जाती हुई दिखाई दे आप उसी रुख के हो जाना। यानी कि अगर आप जो पानी बह रहा है उसका फ्लो जैसा है, उसके एंटी अगर तैरने की कोशिश करोगे, यानी कि जो रुख नहीं चल रहा उसके अगेंस्ट कोई काम करने की कोशिश करोगे, तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए ईश्वर के इशारे, वो आपको इशारे दे रहे हैं, उस चीज़ को समझो और उसको समझ के आगे जो है रिज़ल्ट निकालो। और कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने लिए जो ट्रीटमेंट दूसरे से मांगते हो, यानी कि मैं कुछ करूं तो तुरंत सामने वाला भूल जाए और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसे दिखाई ना दे, ना उसके चेहरे पे कोई ज़ख्म दिखाई दे, ना उसके दिल पे कोई ज़ख्म दिखाई दे। तो ऐसे खुद भी बनो ना। तो आपको भी वैसा ही बनना है कि आप किसी के लिए भी इसी तरह से बनो, इतना ही मुस्कुरा के बात करो कि आपके ज़ख्म भी अंदर से किसी को दिखाई ना दें। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए, आप अपने आप को खूब कंट्रोल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि सब चीज़ मैं अच्छी तरह से करूं, लेकिन आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है। मैं चाहती हूं आप फ्राइडे वाले दिन, आपके पास जो काम करने वाले हैं या लेबर है, जैसे आप कोई भी काम करवाते हो, आपके पास लेबर होती है, आपके पास एक टीम होती है जो आपके लिए काम करती है, तो आप उनको कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके इमोशंस कुछ डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जो आपने रिज़ल्ट सोचा था वैसा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपका मन जो है वो बुझा बुझा डिस्टर्ब्ड रहेगा। आपने डॉग्स की सेवा करनी है। उसके बाद आपने पानी से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो लिक्विड है वो गलत ना ले लें। और सैटरडे वाले दिन अगर हार्ड ड्रिंक्स के भी शौकीन हैं तो मत लेना, क्योंकि आपको नुकसान होता हुआ ही दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। आपने तिल चावल चीनी जो है वो चींटियों को आपने डाल देनी है, त्रिचोली। अगर आप वो डालोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं कंट्रोल्ड दिखाई देंगे, क्योंकि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो जो आपको ऐसा लग रहा है आगे कुआं और पीछे खाई, मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्र करना है, ठीक है। जब आप सब्र कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स धीरे धीरे ठीक होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। आप मेरी इन कही हुई बातों को फॉलो कर लेना और अपने लिए जो इस वीक को है प्रोडक्टिव बना लेना, ठीक है। अब मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।